चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। सुख और दुख किसी साधन के अधीन नहीं है। एक व्यक्ति कुछ पाकर बहुत सुखी हो जाता है और दूसरा व्यक्ति वही पाकर दुखी होता है। ये केवल मन की स्थिति है कि हम कैसे सुखी होते हैं और कैसे दुखी होते हैं। मेरे साथ एक बड़ी रोचक घटना घटी। एक बार मैं चिरमरी से मैहर रेल से आ रहा था। बंधुओं, मैं बुखार से उठा था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। करीब 7-8 घंटे का रास्ता है। बिना रिजर्वेशन के इतनी लंबी यात्रा बुखार में करना कष्टकारक था। किंतु यात्रा तो करनी ही थी। यात्रा में कोई मौसी तो बैठी नहीं होती जो आपका हालचाल पूछेगी, आपको दवा देगी, खाना देगी। यात्री तो यात्री है, उसका कोई अपना नहीं होता। सारा जगत अपना है, लेकिन अपनापन कितना। मैं रेल में एक ऊपर की सीट पर आके सो गया, आरक्षित डब्बे में। थोड़ी देर में टीटी साहब आए और अपनी दक्षिणा लेकर चले गए। मैं फिर सोता रहा। कुछ देर के बाद फिर एक सरदार जी आए। मैं बोला, ए बाबा, ये सीट मेरी है, खाली करो। ठीक है भैया, खाली कर देते। मैं नीचे आ गया। मैं नीचे आके एक सीट खाली पड़ी थी, उस पर बैठ गया। एक महिला पैर फैलाए बैठी थी, मैं उसके पास बैठ गया। वो महिला के पास भी मेरी जैसी अनारक्षित टिकट थी, मेरे पास भी वैसी टिकट थी। लेकिन उस महिला को पता नहीं मेरा चेहरा, मेरे वेशभूषा, मेरा व्यवहार क्या पसंद नहीं आया। वो मेरे से बोली, ए बाबा, कहाँ जाओगे? माता जी, मैहर जाऊंगा। टिकट है? हाँ है। रिजर्वेशन है? मैंने कहा नहीं है। तो इस डब्बे में कैसे बैठ गए? माता जी, मुझे जाना है, जब तक जा रहा हूँ। खड़ा हो जाए वहाँ से। बहुत जोर से डांट के उसने मुझे वहाँ से खड़ा कर दिया। और बंधुओं, उस समय भगवान की बड़ी कृपा थी, बहुत ही कृपा थी। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता था। कोई मेरे साथ कुछ भी व्यवहार कर ले, उन दिनों क्रोध को मैं भूल ही गया था। मैं उठ गया, मैं खड़ा हो गया। जो बगल की सीट होती है, उस पर एक युवा दंपति बैठे थे, उनकी गोद में एक बच्चा था। वो मुझे देख रहे थे। और इसी बीच जब मैं खड़ा हो गया तो महिला फिर भी संतुष्ट नहीं हुई।
बोले चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैं यहाँ से तो नहीं जाऊँगा, यहाँ खड़ा रहूँगा, आपका क्या ले रहा हूँ। तो एक और यात्री ने कहा माता जी तुम्हारा क्या ले रहे हैं, ये साधु से आदमी लगते हैं, क्यों इनको तंग करती है। उन्होंने कहा तो चुप तो हो गई, लेकिन मुझे कड़ी कड़ी आंखों से घूरती रही। मैंने देखना बंद कर दिया। तभी उस जो सीट पे एक युवा दंपति बैठे थे, उनकी गोद में एक बच्चा था, मेरे कंधे पे थैला लटका था, तो वो थैले के नीचे जो फूल से होते हैं उनसे वो बच्चा खेल रहा था। जो बच्चा उनसे खेल रहा था तो मैंने बच्चे को लाड लड़ाया। बच्चा मेरी तरफ देख के हंसा, उसने मेरे थैले पे हाथ मारा, छोटा सा बच्चा था। तो वो युवक बैठा था, उसने मेरे से कहा बाबा यहाँ बैठ जाओ। वो थोड़ा सा खिसक के बैठ गया। जब मैं वहाँ बैठा तो महिला फिर चिढ़ गई, उसने मेरे जोर से कहा खड़े नहीं हो जाओ, वहाँ से चलो डब्बे से बाहर जाओ। अब मैं तो चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। लेकिन उस युवक ने कहा ये तुम्हारा क्या ले रहे हैं, हमारी सीट पे बैठे, मेरी सीट है, मैंने अपनी मर्जी से बैठाया, तुम नहीं उठा सकते इसको यहाँ से। अब महिला घूरती रही लेकिन चुप हो गई। अब मुझे उसकी विवशता पर हंसी आ रही थी। मैं अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। जब मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो फिर बिफर गई और बोले हंसते क्यों हो? तो उस युवक ने कहा हंसने के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? वो युवक पूरी तरह मेरे साथ खड़ा था इस मामले में। मैं चुप रहा। इतनी देर में एक मोटा भारी भरकम आदमी पान खा रखा और उसके मुंह से पान की लार टपक रही थी। भारी, मोटा, काला रंग और चेहरे पर चेचक के दाग। जिस सीट से मैं उठा था वो वहां आकर धम्म से बैठ गए। अब वो महिला के शायद पैर को दब गया होगा, तो उसने कहा तुम्हें तमीज नहीं है बैठने की? उस आदमी ने कहा तो तमीज तुम सिखाओगी? जब उसने ऐसा बोला तो उसके मुंह से जो पान की छींटे थी वो उस औरत के चेहरे पर, कपड़ों पर गिर गई। अब तो वो बहुत बिगड़ी कि खड़े हो यहां से। वो बोला अब सीट तुम्हारे बाप की है। यानी जितनी बार वो बोला उतनी बार पान की छींटे उस औरत पर गिरी और उसने वो औरत को धमका दिया, ठीक से धमका दिया। बंधुओं, अब मुझे हंसना तो नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई कि देखो मुझे उठा के तुम्हें कैसा जोड़ीदार मिला है। अब मैं तो सीट खोकर भी हंस रहा था और वो मनमानी करके भी कितनी दुखी थी। यही है व्यक्ति का जैसे मन का भाव होता है, सुख और दुख उसके साथ वैसे ही लगते हैं। संपन्नता से, साधनों से सुख दुख नहीं आता। सुख दुख तो एक मन की कल्पना है। कितनी दुखी रही होगी वो सब कुछ पाकर। जय श्री राम।